A girl who started her career as a home tutor, from there to an anchoring field, from there to an actor, from there to a businesswoman. Her name is Krishna Pandey, and she is one of the successful students of mine. क्या वो मोमेंट था जहाँ तुमको लगा दिस इज इट? जब मैंने पहली बार मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया। आई स्टिल रिमेंबर डिस्पैच मूवी। डिस्पैच। ये सारे बड़े बड़े लोगों से जब आप मिलते हो, सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इफ यू कैन शेयर? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियों को अकेले बड़े शहरों में नहीं भेजना चाहिए। जितने भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूर से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को लिमिट मत दीजिए प्लीज़। वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी जो है वो मच्छी पकड़ रहा होता है, उसके पास में एक और आदमी मच्छी पकड़ रहा होता है, बहुत देर से कांटा लेके बैठा हुआ, उसके पास कोई नहीं आ रहा है। दूसरा आदमी होता है, वो उसके पास बड़ी मछली जैसी आती है फेंक देता है वापस, जैसी छोटी मछली आती है पकड़ के रख लेता है, राइट? उसको जलन होती है, तो समझे भाई यार तुम इतनी अच्छी अच्छी मछलियाँ फेंक क्यों रहे हो यार? तो मैं क्या करूँ, मेरा बर्तन ही छोटा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कैप्टन जेसन थॉमस फ्रॉम स्काई एरिना, प्रेसिडेंट स्काई एरिना। आज हम लोग जो इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, वांट टू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ माय स्टूडेंट। हर नेम इज कृष्णा पांडे एंड शी इज वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ माइन. And now it's a stage where I am getting inspired by her. She started her career very early. जैसे स्काई एरिना का भी मकसद ये है कि बच्चों का जो करियर है वो जितनी जल्दी शुरू कर पाएं. 15 साल की एज में इन्होंने एज अ ट्यूशन पढ़ाती थी, होम ट्यूटर के हैसियत से. एंड देन शी शिफ्टेड टू एंकरिंग, जहाँ पे मेरे मुझसे कंसल्ट किया था इन्होंने. मैंने बोला आप इतने खूबसूरत हो, यू आर वेरी प्रेजेंटेबल, व्हाई कांट यू गेट इनटू ग्लैमर वर्ल्ड? सो ये एंकरिंग करी, एंकरिंग में काफी सक्सेसफुल हुई. फिर उसके बाद मुंबई गई. मुंबई में इंडिपेंडेंटली पिछले 7 साल से शी इज अ वेरी सेटल्ड पर्सनैलिटी एट अ वेरी यंग एज. ये इसने अपने आप को बिल्कुल मुंबई के साथ रम गई है. और इनके पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, ही इज पुलिस ऑफिसर. एंड लाइक आज जो भी सवाल मैं इनके साथ करूंगा, वो सारे सवाल आप लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा. सो बी अटेंटिव एंड लर्न. और कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम लोग आपको रिवर्ट बैक करेंगे, राइट? कृष्णा भी आपको रिवर्ट बैक करेगी. दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. सो कृष्णा, जब तुम 15 साल की थी, ये क्वेश्चंस मैं बिल्कुल टिपिकल पॉडकास्ट जैसा नहीं पूछ रहा हूँ. मैं अगर आपसे पूछूं, जब 15 साल की थी, जब तुमने तुम्हारा करियर शुरू करा, व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग, तब तुमने कभी सोचा था कि तुम इतिहास रचने जा रही हो अपनी फैमिली के लिए? बिकॉज यू बिलोंग्स टू अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ब्राह्मण फैमिली. वहां से तुमने जो जर्नी शुरू करी, आई नो यू बेटर देन एनीवन. जिस तरीके से तुमने अपने आप को आगे रखा, दुनिया से लड़े, अपने लोगों से लड़े, और उस टाइम जब तुम कर रहे थे, तो कभी भी तुम्हारे जहन में आया था कि तुम इतिहास रचने जा रहे हो अपनी फैमिली के लिए? सर, इतिहास वर्ड तो थोड़ा बड़ा है, लाइक मुझे लगता है अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और करती थी. और मेरे लिए हाँ थोड़ा मुश्किल था, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट जब भी आपको जब आपको भगवान या यूनिवर्स आपको बेटर स्टेट पर रखना चाहते हैं, तो वो आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस लाकर खड़े कर देते हैं जहाँ पर आपको निकलना ही होता, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू बी इन कंफर्ट जोन, राइट? हमें किसको पसंद है डिस्कम्फर्ट ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशंस ऐसे इसलिए बनाते हैं, ऑल्दो वो उस टाइम पर, उस पीरियड ऑफ टाइम पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हमें, बट जब बहुत टाइम हो जाता है, जब हम काफ़ी आगे पहुंच चुके होते हैं, और जब वहाँ से पीछे मुड़कर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे डॉट्स कनेक्ट होते नज़र आते हैं कि ओ ये इसलिए हुआ था. कोई एक ऐसा इंसिडेंस आप बताएंगे जो आपका डिस्कम्फर्ट जोन था, जिसको तुमने लड़े और उससे बाहर आए?
Because why I'm asking you this question, at the age of 15, 16, every students may be facing that type of discomfort zone. राइट 100%. So can you please share one of that? श्योर. एक ओ गॉड सर कितने सारे हैं. जिसमें कोई टर्निंग पॉइंट आया हो, जैसे आप ट्यूशन टीचर से एंकरिंग में गए, एंकरिंग से एक्टिंग में, इतने सारे पड़ाव आपने लिए, तो ऐसा कौन सा डिस्कम्फर्ट जोन था? बट ऑब्वियस सभी जगह डिस्कम्फर्ट जोन होगा, कोई एक ऐसी चीज शेयर कर पाए आप? एक तो सर मेरी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव थी. लाइक मेरी फैमिली, हम लोग यूपी से हैं और वहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही पेट्रियार्कल कल्चर को हम बिलोंग करते हैं. आज भी कई सारी चीज़ें हैं, सारी तो आई थिंक जाने में बहुत टाइम लगेगा, बट कई हद तक वी ऑलरेडी मूव्ड ऑन, माई फैमिली विथ मी एज वेल. उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है. बट पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरी पूरी फैमिली में आई वॉज द ओनली वन हु स्टूड फॉर हर सेल्फ. लाइक मेरे सपने बहुत बड़े थे. मैं बहुत छोटी थी तभी से ना मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे. मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ. मैं हमेशा से अपने आप को बहुत डिटैच रखती थी. लाइक दिस इज़ नॉट फॉर मी, लाइक दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर मी, दिस इज़ नॉट माई वर्ल्ड इज़ डिफरेंट, फार डिफरेंट देन दिस. सो मैं एक वो सपनों की दुनिया में जीती थी. एंड जब मेरी फैमिली में मैं धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती शायद. तो मेरा जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है. और मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, मुझे ये सब तो नहीं पता था. बट हाँ, बहुत घर में जो लड़कियां थी वो लाइक मेरी कज़िन और रिलेटिव्स की भी जो बच्चे थे, वो लोग हमेशा जो सोसाइटल पैटर्न्स हैं उनको लेके दे वर ऑलवेज ओके. लाइक दे यूज्ड टू बी ओके. वो छोटे थे, मान लेते थे चीज़ें. बट मैं बचपन से ही ना आई वॉज लाइक अ रेबल किड. मुझे शुरू से ही चीज़ें पसंद नहीं आती थी. इट्स लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके अगर मैं बात करूँ तो लाइक एवरी मंथ यू नो फीमेल सफ़र्स विथ मेंसुरेशन, राइट, मेंसेस. वहाँ आज भी इन चीज़ों को लेके कितनी पेट्रियार्की है कि लाइक पीरियड्स में आप लाइक भगवान के स्पेस पर नहीं जा सकते, टेम्पल्स पर नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? कोई ये नहीं पूछता था. आई वॉज जस्ट 12 years old एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग. जब भी मुझे लाइक किसी और लड़की को, बिकॉज उस टाइम तो आई वॉज वेरी नाइव, बट मैंने कुछ चीज़ें सुनी हुई थी मेरी कज़न से, हम लोग काफ़ी डिस्कस करते थे. तो मेरा हमेशा सवाल ये होता था घर की औरतों से कि मम्मा से या बाकी सारी औरतों से कि क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या है? अगर वो क्रिएटर है, अगर वो ऐसा क्रिएट कर सकता है तो हम उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? अगर वो एक्सेप्ट कर सकता, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी इसे एक्सेप्ट करने में. तो लाइक मेरे ऐसे सवाल हुआ करते थे. एंड दैट वाज द मेजर चेंज. लाइक एक टाइम के बाद मेरे घर वालों ने बोलना ही बंद कर दिया, मेरी घर की औरतों ने. इवन माई कजिन्स ऑल्सो. लाइक मैंने कहीं पढ़ा था ना कि कजिन्स आर योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स, जो आपको फैमिली के साथ इन्स एंड आउट्स के साथ आपको एक्सेप्ट करते हैं. तो मैंने लाइक उन्होंने भी मुझे एक टाइम तक बोला कि यार लाइक माई पेट नेम इज़ सोनी. तो मुझे बोलते हैं कि सोनी ऐसा मत कर, लाइक मामी जी चिल्लाएंगी, मामी जी ऐसे बोलेंगी. ऐसे मुझे नहीं जमता यार, मैं नहीं कर सकती ऐसा. मुझे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं समझ में आते. लाइक हिपोक्रेसी की यहाँ पर ये चीज़ ठीक है, आज हम इतने ओपनली बात कर रहे हैं, फिर वहाँ पर पर्दे के पीछे जाके ये चीज़ ठीक नहीं है. तो ये मुझे समझ में नहीं आता. जैसा कि मैं आपके पेरेंट्स को अच्छे से जानता हूँ, स्पेशली आपके फादर को, एंड योर बोथ ब्रदर्स ऑल्सो. पापा थोड़े से, मतलब आज से मैं 12 साल पहले की बात करूँ, ही वॉज एक्चुअली used to think very negative about small dresses, right, western dresses and all. So उस चीज से, खैर मुझे पता है, but for our audience अगर मैं आपसे बोलूं, उस चीज से आप कैसे, you know, but obvious as you said that you are a rebellious girl, आप लड़े होंगे, क्या किया था अपने से जिससे आप हमारी बच्चियों को ये मैसेज दे पाओ? क्योंकि मुझे तो ये मालूम है कि आपने कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा कोई बहुत ज्यादा कांड नहीं किया आपने, बट आपने बहुत स्मूथली उस चीज को हैंडल करते हुए, समझाते हुए आगे बढ़े. कैन यू शेयर दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस टू आवर स्टूडेंट्स, आवर अपकमिंग स्टूडेंट्स?
ओके। क्योंकि जैसे आपने बोला आप यूपी से हो, हमारे पास अधिकतर स्टूडेंट यूपी बिहार से ही हैं, राइट? तो वो जो एरिया में जो लोग हैं, स्पेशली गर्ल्स, राइट, वो ऐसे ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाने से पहले उनके खुद के प्री कंसीव नोशंस बहुत सारे। हाउ डिड यू ब्रेक दैट? ओके। प्री कंसीव नोशन, लाइक बहुत सारे उनके अपने बिलीव्स Parents होंगे, के। या कि आप वहां जाओगे, Okay. मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, ठीक है, ऑल्दो तुम्हारा भाई वहां पे था, नो डाउट, राइट? अगर मैं तुम्हें बोलूं अगर भाई नहीं होता तो तुम कैसे कन्विंस करते पेरेंट्स को? क्या करते तुम? क्या चीजें होती जिससे पेरेंट्स मान जाते चलो ठीक है हम तुम्हें इतना टाइम दे देते? ओके। वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स, आई थिंक मेरी फैमिली और आपको, आपके अलावा ये कोई जानता नहीं है, जब भी भैया मुंबई में थे, लाइक भैया मुंबई में नहीं भी थे ना, उससे पहले भी मैं घर से बैग लेकर भाग रही थी। अच्छा। मुझे नहीं रहना था, बिकॉज मुझे बहुत अर्ली एज में ये समझ में आ गया था कि मैं यहाँ पर, लाइक दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस डजंट बिलोंग टू मी। मैं उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पा रही थी। मैं अपने टीनेज में ही, व्हेन आई वाज 12-13 years old, व्हेन आई वाज 8 years old, आई यूज्ड टू से माई सेल्फ, लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट इन फ्रंट ऑफ मिरर, दैट यू नो, गर्ल, you are a model. So like I used to be like that when I was 8 years old. So like उसको क्या बोलते हैं, I was born confident. मतलब अगर मैं आपके बातों को शब्दों में पिराऊं तो ये लाइन होती है कि सपने देखने से पहले सपने को जियो। Yes. आपने सब उस सपने को जिया पहले। yes. और अभी तो कितना विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, कितनी हाँ, बातें तो हो आप गई उस ना। टाइम जानते भी नहीं होंगे सब चीजें। हाँ, लाइक वर्ड्स में नहीं जानती थी मैं, बट आई वाज ऑल लाइक फुल टाइम ड्रीमर। आई वाज फुल टाइम डे ड्रीमर। जैसे मैंने 2006 में पहली बार द सीक्रेट किताब पढ़ी थी, तो जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे लगा अरे ये सब तो मैंने किया लाइफ में। जो उसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, जो सपने देखने के बारे में बात कर रहे थे, एंड व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट माय एक्सपीरियंस विद यू इज, जितने भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, याद रखो कि आप मन में एक चीज ठान लो ना, उसको कहीं पे लिख के रखो, देखो, विजुलाइज करो और उसको जियो। और ये कृष्णा ने वही किया। ये जो लड़की है, खुद से इसने हर चीज को, जब ये मुझसे कभी ऑफिस में आके मिलती भी थी तो समटाइम आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड द वे शी यूज्ड टू स्पीक। सर मैं तो ये कर लूंगी। शी ऑलवेज स्पीक इन प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर या पास्ट के हिसाब से नहीं बोलती थी। मेरे को ये करना है, मैं ये कर रही हूँ सर, मैं ऐसा कर रही हूँ सर, राइट? सो दैट्स द थिंग व्हाट आई हैव बिलीव दैट यू डिड, राइट? एंड सर मैं इसमें लाइक मैं उस बात पर वापस आना चाहूँगी दैट जितने भी गर्ल्स हैं उन्हें क्या नॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है एंड ऑल। लाइक मैंने कैसे वो लाइक शॉर्ट ड्रेस को लेके बहुत इशू था घर पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती सर। इसके लिए लाइक आपको बहुत टाइम पहले से लाइक यू नीड टू डिटर्मिन अबाउट इट दैट मुझे ये चाहिए। बिकॉज मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम कोई लेसन देने जाते हैं ना, वो लेसन वो प्रॉपर पोर्ट्रे नहीं होता। सो बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ, लाइक व्हाट आई वांट दैट्स इट, देयर विल बी नो कंडीशन अटैच्ड। ओके कृष्णा, अगर आपसे पूछा जाए, आप 7 साल से मुंबई में, मोर देन 7 years, 2-2.5 साल आप अपने ब्रदर के साथ थे, और जस्ट आफ्टर कोविड यू आर अलोन देयर। कभी लोनलीनेस फील हुआ है तुम्हें? कभी अकेलापन फील हुआ है? कभी ऐसा लगा है कि यार मैं अकेली हूँ? तुम्हारी फैमिली इतनी खूबसूरत, इतनी हैपनिंग है, हर कोई एकदम चिल रहता है, मस्ती में रहता है, और मैंने ये भी महसूस किया है कि तुम त्योहारों में भी नहीं आती थी, राइट? और तुम वहीं पे काम दिन रात काम करती रहती थी। तो कभी ऐसा लोनलीनेस फील हुआ है तुम्हें? अकेलापन जो नॉर्मली होम सिकनेस ये होता है, ऐसा? ऑनेस्टली सर पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, बिकॉज ये वर्ड पता ही नहीं था। ओके। बट जब आई स्टिल रिमेंबर द डे माई फादर और मे बी माई मदर, लाइक somebody was on the call and किसी ने तो मुझे ऐसा कहा था, हाय मेरी बच्ची अकेले रहती है ना वहाँ पर, अकेले खाती है, अकेले ये एक्टिविटी करती है, वो एक्टिविटी करती है।
then from then onwards I started feeling like हाँ यार हाय मैं बेचारी ना, I started doing self pityness, like I started feeling like, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाय मैं बेचारी ना, मैं अकेले पूरे इतने घर में सब कुछ अकेले करती हूँ, लोगों के पास तो पेरेंट्स हैं साथ में, कजिन्स हैं, लाइक कितनी फैमिली है ना, कोई तो अवेलेबल होता ही है बात करने के लिए, आई हैव नो कंपेनियन. Wow, Krishna, you just triggered one point in my mind. I was like 4 months back. I was in Kota. और कोटा में तुमको पता होगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस होते हैं, ठीक है. और मैंने जितने लोगों से बात करी और जितने लोगों को मैंने समझा, वहाँ पे पेरेंट्स सेशन भी हुआ था, मैंने लिया था. मैंने देखा है कि मेजोरिटी नेगेटिव बातें पेरेंट्स ही बच्चों के दिमाग में डालते हैं. मतलब अगर वहां से मम्मी अगर कॉल कर रही है बच्चे को ये नहीं बोल रही है कि ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि जब भी आपका बच्चा दूर रहे तो बच्चे को ये मत बोलो कि बेटा हमने खेत गिरवी रख के तुम्हें भेजा है या सोना गिरवी रख के भेजा है या तुमको बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा होगा जैसे तुम्हारे केस में हुआ, राइट. इंस्टेड वो कुछ पॉजिटिव बोलो, पता है मेरे को सब तुम कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा यकीन है. मेरी बेटी भी मुंबई में रहती है अभी, उसका सेंट विंसेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ. शी इज जस्ट 16, राइट. इस साल वो मतलब फरवरी में 16 की होगी, अभी 15 की है. I am jealous. इतना जल्दी. मैंने देखा कि मैं बस उससे बात करता हूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू, यू कैन डू मिराकल्स, राइट. पेरेंट्स को हमेशा एंड स्पेशली मम्मियों को ये बात ध्यान रखना है कि इमोशनल ना हो. हाँ मुझे मालूम है दुख होगा, दर्द होगा, मुझे भी होता है, बट मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करता, राइट. सो ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बताया है कि पेरेंट्स जब भी बात करें पॉजिटिवली बात करें. या प्लीज. कॉलेज में एक सेशन कर रहे थे, उस टाइम तो पॉडकास्ट सब चलता नहीं था, बट आपके साथ एक एंकर थे, पीयूष का नाम अगर आपको याद हो. हाँ, आप दोनों मुझसे सवाल कर रहे थे, राइट. एक कॉलेज में हुआ था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट आप तैयारी नहीं हो पा रहे थे कैमरा के लिए. oh God, मतलब आपको शायद मेरे ख्याल से आधा घंटा लगा था, ठीक है. और आज वहां से दी कृष्णा पांडे को मैं देख रहा हूँ, the way to radiance. the way that girl was shying and getting nervous. मुझे एक टाइम पे तो ये लगा था कि प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, but somehow you collected that thing and then it was a good thing. तो मुझे भी यही लगा था. oh God, ये कैसे स्टार्ट होगा. So अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अब मुंबई जैसे शहर में हो, मुंबई के लिए जैसे आप ये बोला कि प्री कंसीव नोशन हर पेरेंट्स के जहन में है, इनफैक्ट हर वो इंसान जो कभी मुंबई देखा नहीं, मतलब आप देखो मेरे ख्याल से जितना मेरी समझ है 80% जो है इंडियन जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो गए नहीं बड़े शहरों में. आप गए अकेले, आपने अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश किया, राइट. और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कहते हैं कि लड़कियां वहां पे सेफ नहीं रहती हैं, या लड़कियों को बहुत अलग तरीके से यूज किया जाता है, या लड़कियां जो है उनको या तो बहुत ज्यादा सफल हो जाती हैं या वो बहुत ज्यादा बुरी संगतों में चले जाते हैं. हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ अपने काम में फोकस रख के, और बहुत सारे एलिगेशंस भी तुम पे लगे होंगे नो डाउट, राइट. तो कैसे तुमने उस चीज को फेस किया और कैसे ओवरकम किया और कैसे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित किया? सर स्थापित तो कर रही हूँ. हाँ नहीं नो डाउट, बट कैसे तुम अपने आप को सरवाइव करवा रहे हो? सर मुझे एग्जैक्ट तो टर्मिनोलॉजीज इतनी नहीं पता, बट मुझे जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो मैं शेयर करना चाहूँगी. दैट जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स जो डिसिप्लिनरी मोड में लाना चाहते हैं या रूटीन फॉलो करवाना चाहते हैं, वो उस टाइम हमें समझ नहीं आता. हमें ऐसा लगता है हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लाइक क्यों करवा रहे हैं, अभी सुबह उठना है तो क्यों उठना है 5 o'clock. उस टाइम समझ में नहीं आता. बट हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उनकी ये जो छोटी सिली चीज़ें हैं जो वो आज भी करते हैं, वो क्यों करते हैं शायद उन्हें नहीं पता, बट साइंटिफिकली वी हैव लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर दिस. वी हैव लाइक
कि सुबह 5 बजे उठना है तो क्यों उठना है, तो लाइक रॉबिन शर्मा हैज़ रिटन द लाइक बुक 5 AM क्लब, तो कुछ तो होगा. एंड पीपल आर रीडिंग नाउ अडेज, लाइक कितनी पॉपुलर बुक है. तो आई थिंक वो कुछ चीज़ें जब पॉपुलर हो जाती हैं किसी और के नाम से तो वो हमें ज़्यादा समझ में आती हैं. और अभी मुझे तो अब इस एज में मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स कितने इजीली सुबह उठ जाते हैं, लाइक फ्लॉलेसली. हमें कितने 10 अलार्म, मुझे मैं जब अपनी ये आज भी मैं अभी उस हैबिट पर काम कर रही हूँ, बट वो इतने, उन्हें कोई अलार्म की नीड नहीं है, उन्हें नहीं प्रॉब्लम कि आप कोई भी टाइम हो रहा, उनका टाइम है 10 o'clock से उन्हें नींद आ जाती है. हमें बुलानी पड़ती है. तो आपके कहने का मतलब जो डिसिप्लिन है, राइट, वो डिसिप्लिन की वजह से आप अपने आप को वहाँ सरवाइव कर पाए. I'm like कि कुछ चीज़ें टाइम के साथ समझ में आती हैं. लाइक टाइम इज द बेस्ट बेस्ट. कभी आपके साथ कुछ ऐसा बुरा इंसिडेंस हुआ है कास्टिंग के नाम पे, या वैसे बहुत सारी ऐसी बातें होती है फिल्म इंडस्ट्री में, कास्टिंग काउच और ये सारी चीजें, ये सही में होता है? हाँ, होता है. तो कभी आपने फेस किया ऐसा? बच्चा ये बहुत ही लाइक 1-2%, अच्छा, लाइक बहुत ही कम. लेकिन उजागर वो ज्यादा होता है. हाँ, अच्छी चीजें ज्यादा बात नहीं की जाती. हाँ, बिकॉज उसमें लाइक मसाला है ना, तो वो तो किसको कभी आपने फेस किया ऐसा, और कैसे आपने उस चीज को हैंडल किया? बच्चा जितना ऐसे लाइक इतना बड़ा हवा बनाया जा रहा है, ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है. लाइक सिंपली दे वुड आस्क यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन दैट आर यू ओके विद दिस कंडीशन. इफ यू आर नॉट ओके, नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू. या नो, एब्सोल्युटली नॉट. सबको यही डर लगता होगा कि हम वहां जाएंगे कास्टिंग काउच में, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए. कुछ नहीं होगा, मतलब दे जस्ट आस्क यू इफ यू आर ओके विद. या अगर आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं तो आप उन्हें सामने रखो ना. बिकॉज आई एम अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन, कंप्लीट डिफरेंट इंडिविजुअल. आप एक कंप्लीट डिफरेंट इंडिविजुअल हो, मुझे आपके बारे में जानने का हक तो है ना. मैं आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स तो पूछ सकती हूँ ना. दैट्स हाउ, लाइक इट गोज वेरी सिंपल. ऐसे आपको कोई फोर्सफुली, दे आर नॉट इवन गोइंग टू टच यू. लिव योर लाइफ. अ गर्ल who started her career as a home tutor, from there to an anchoring field, from there to an actor, from there to an AD, from there to a businesswoman, right? Girl starting in Mumbai from local trains, from there to an auto, from there to cab, from there to your own vehicles. क्या वो मोमेंट था जहां तुमको लगा this is it, this is my world? वो कौन सा ऐसा मोमेंट था? जब मैंने पहली बार मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया. आई स्टिल रिमेम्बर डिस्पैच मूवी थी ना. डिस्पैच मूवी में वो छोटा सा तुम्हारा रोल भी, इट वाज रियली वेरी इंपैक्टफुल. सी आई एम फीलिंग गूज़बम्प्स. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड शायद कोई गिरगिट करके भी कोई मूवी आ रही है. हु इज द डायरेक्टर? विशाल पांडे. एंड हु इज योर को-एक्टर देयर? श्रेयस तलपड़े एंड अदर शर्मा. ओके, सो ये सब चीजें जब आप कर रही थी, और मैंने सुना अनुपम खेर की भी किसी मूवी में आप आए थे. हाँ, एंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स. राइट, अभी रिलीज हुई ना उनकी तन्वी द ग्रेट. तो ये सारे बड़े बड़े लोगों से जब आप मिलते हो, ठीक है, जैसे मेरे बच्चे जो है वो छोटे शहरों से, छोटे गाँवों से आते हैं, वो हमसे मिलते तो उनको ऐसा लगता है ये लोग कौन है, ठीक है. तो जब आप ऐसे बड़े बड़े लोगों से, आप आमिर खान से भी मिले हो, आप किरण खान जो आमिर खान की वाइफ है, उनसे भी मिले हो, इतने सारे बड़े एक्टर्स से आप मिले हो. क्या फीलिंग आती है उस टाइम जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो? और आमिर खान का तो इंसिडेंट आपने मेरे को इतना बढ़िया तरीके से शेयर किया था कि मैं तो घुस गई थी और बस बैठ के बात करने लगी, इनके साथ कॉफी शेयर करी, है ना. क्या था, कैसे मतलब कैसे ये बच्चे जो है ना उसको हुआ ना बनाए. They are human being after all, right? So what is your experience if you can share? सर, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, पीपल मस्ट वॉच तन्वी द ग्रेट. दिस इज़ अ ग्रेट फिल्म, वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल फिल्म. इट्स बेस्ड ऑन लाइक disabled child which are specially abled, but you know, autism के ऊपर based है. and I think
एक्चुअली अनुपम सर ने इतने दिल से बनाई है, एंड आई विश कि ये हर बच्चे को देखनी चाहिए। ये बहुत ही प्यारी इनफैक्ट पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। या एक्चुअली बट लाइक पीपल मस्ट अवेयर अबाउट ऑटिज्म ना। आज भी बहुत कम लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता है। तो हाँ, और अनुपम डिसलेक्सिया जो है ये मेरे को तारे जमीन के बाद पता चला कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है, राइट। ऐसे में मेरे को समझ में, मैं भी बचपन में ऐसा कर जाता था पता चला अभिषेक बच्चन को भी था डिसलेक्सिया, ऐसे कई लोगों ने रिवील किया था उस टाइम। मूवीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो मैं फिर आपसे वही पूछूंगा कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजों को आप नॉर्मलाइज कर लेते हो, कैसे करना चाहिए? क्योंकि अभी मेरे बच्चे जो है, लाइक वी आर प्लेसिंग देम इन क्रूज, वी आर प्लेसिंग देम इन एयरलाइंस, राइट। एट वेरी यंग एज ऑफ 17-18 दे स्टार्टेड अर्निंग 5-figure सैलरीज। उनको 50-60,000 सैलरीज मिलेंगी, ठीक है। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी चीज लगती। मैंने देखा उनके लिए 5,000 भी बहुत बड़ी चीज है, जहाँ 50,000 रुपये उनको मिलता है। तो कैसे इतनी बड़ी चीजों को नॉर्मलाइज करके मैनेज करके चलते हो तुम? क्योंकि आई नो दैट आज एक दिन में तुम लाखों रुपए चार्ज करते हो हर चीज के लिए, एंकरिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो जब ये अकाउंट में पैसे आते हैं तो कैसे उस चीज को हैंडल करते हो तुम? आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट सेशन इन 2004, राइट। मेरे को एक दिन में 7,000 रुपए मिले थे, एंड दैट वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी। 2004 में, राइट, 7,000 पर डे, एक दिन का। एंड आई वाज शॉक्ड जब मैंने लिफाफा में गिनते जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। तो आपकी तो सही शुरुआत थी सर। मतलब फॉर्चुनेटली माय आर्मी बैकग्राउंड एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दैट देन टू इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी, ठीक है। तो कैसे तुम उस चीज को हजम कर जाते हो, अगर इसको नॉर्मल वे में पूछूं तो? सक्सेस को कैसे हैंडल करना है? जस्ट अ मैसेज फॉर आवर स्टूडेंट। मैं एक्चुअली सर, मैं ऑनेस्टली मैं इसे सक्सेस जैसे नहीं देखती। मेरे तो बहुत सारे सपने हैं, मार्क लिस्ट है, उसको मुझे मार्क करना है, और दैट्स व्हाट आई फील लाइक, दैट आई एम वर्दी एंड आई एम डिजर्विंग, इवन इफ आई एम नॉट अचीविंग एनीथिंग। आई एम लाइक दिस, लाइक आई वांट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. So I feel like I'm deserving child of universe. I'm the favorite. मतलब आपको कोई बड़ा चीज नहीं लगता, पर कोई 1 लाख रुपए भी दे रहा, बोला हाँ ये तो मैं डिजर्व करती। हाँ, it's like this is meant for me, right? Yes. This is my life. Yeah. That's very good point. That's very good sense and it makes sense. Yeah. कि जब आप चीजों को बड़ा कर लेते हो तो चीजें बड़ी दिखती है। Right. वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आदमी जो है वो मच्छी पकड़ रहा होता है, ठीक है। उसके पास में एक और आदमी मच्छी पकड़ रहा होता है, वो बहुत देर से कांटा लेके बैठा हुआ, उसके पास कोई नहीं आ रहा है। ये जो दूसरा आदमी होता है वो उसके पास बड़ी मछली जैसी आती है फेंक देता है वापस, राइट। फिर बड़ी मछली आती फेंक देता है, फिर बड़ी मछली आती फेंक देता है, जैसी छोटी मछली आती है पकड़ के रख लेता है, राइट। उसको जलन होती है, जो बंदा बैठा हुआ 1-2 घंटे से बैठा हुआ, इसको देखा इतनी बड़ी बड़ी मछलियां फेंक रहा है यार, तो उससे पूछा भाई यार तुम इतनी अच्छी अच्छी मछलियां फेंक क्यों रहे हो यार? तो बोले मैं क्या करूं, मेरा बर्तन ही छोटा है। राइट। तो अपनी सोच को बड़ा रखो, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को वर्दी बनाओ। जैसे इन्होंने बताया कि मुझे अगर कोई 1 लाख रुपए भी देता है तो मुझे लगता था यस आई एम वर्दी फॉर इट, राइट। ये मेरे लिए बना हुआ है, एंड आई 100% बिलीव दैट उतना तुम इनपुट भी देते होंगे, उतना तुम मेहनत भी करते हो। या लाइक मुझे जब भी अमाउंट बड़ा लगता है मैं और ज्यादा काम करना शुरू कर देती हूँ। और क्या हो सकता है, और क्या ग्लोरीफाई कर सकता है इसको। तो तुम कोशिश ये करते हो कि जो भी अमाउंट तुमको मिलता है उसको जस्टिफाई तुम करो अपने काम से। हाँ, लेकिन क्योंकि अब मुझे उससे ज्यादा जाना है ना। हाँ, वाओ, मेक सेंस। अगर मैं पूछूं स्काई एरिना के बच्चे, आज अगर मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं लोग, ठीक है, और मेरे बच्चे में से कोई आके बोल रहा है कि मुझे कृष्णा मैम से मिलना है और मुझे भी एक्टर बनना है, या एक लड़का भी आके मुझसे बोलता है मुझे एक एक्टर बनना है, राइट। तो कैसे वो इस फील्ड को परस्यू कर सकते हैं आपके हिसाब से? क्योंकि एक्टर की ना तो कोई उम्र होती है, ना उसकी कोई स्टार्टिंग होती है, ना उसका कोई रिटायरमेंट एज होता है। तो अगर इन केस किसी को अगर ऐसा इच्छा हो, क्योंकि आपने कुछ मूवीज भी प्रोड्यूस किए हैं ना, शॉर्ट फिल्म, तो क्या तुमने एक्सपीरियंस किया, क्या तुम देखते हो एक्टर्स के अंदर? सर
लिटरली टू ऑल द इंदौरीज लाइक क्योंकि मुझे लगता है इट्स फॉर नेशन वाइड, दिस विल गो वर्ल्ड वाइड ना, तो हम okay. नेशन के हिसाब से बात Okay. So to every person, like to every aspiring actor, I really want to, portray this message through this medium that, अगर आप दिन भर में अगर आप बहुत ज़्यादा ऑडिशंस या ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हो कि जिसे अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा है, बिलीव मी, अगर एक दिन में आप 20 से भी ज़्यादा रिजेक्शंस झेल सकते हो, then go ahead. It takes lot of patience, lot. जितना आप सोच सकते हो उसका 10 गुना बहुत पेशेंस चाहिए। अगर आप सिर्फ उस एक मीडियम को अपनी सक्सेस मानकर बैठे हो कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, सो बिलीव मी, लाइफ हैज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक पर स्टक होकर मत रहना, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं। यू मीन टू से दैट कोशिश करते रहो, या राइट? Try again, like try again. everything out, Whatever. And related to your goal, your purpose, आपको जो करना है उससे रिलेटेड जो भी मिल रहा है बस कर लो, आंख बंद करके कर लो। लाइक अगर गुड फिगर सैलरी है, आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो सिटी में, कर लो, बस कर लो। जैसे नॉर्मली तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमको आलस आया हो, right? हाँ। क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट्स आज हमारे यहाँ पे जो कोर्स होते हैं 5 to 6 hours का ट्रेनिंग सेशन होता है, रेस्ट दे आर फ्री बर्ड्स, राइट? मैं आई ऑलवेज आस्क देम, जो तुमको मैंने बताया था तुम वही चीज अभी बता रहे हो कि अपना बेस्ट से बेस्ट चीज है ना, टाइम को यूटिलाइज करो। तो अगर मैं बोलूं हाउ दे कैन यूटिलाइज देयर टाइम, काफी टाइम है इनके पास, मतलब 5-6 घंटे के बाद क्या पूरा टाइम ही इनके पास है। सो आपका कहने का मतलब है कि इन्हीं के फील्ड को लेके ये ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आवर इंस्टीट्यूट इज ओपन, कभी भी आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी आके यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। बट मैंने बहुत मतलब हमारे 300-400 स्टूडेंट्स में से 2 या 3 स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, एंड शायद सक्सेस का भी रेट वही है। 100 में से आपको 4 ऐसे लोग मिलेंगे जो नामी गिरामी हो जाते हैं, आप जैसे लोग। तो आप मुझे बताएं कि कैसे वो लोग को अपने उस आलस से बाहर निकले, वो उस प्रोकास्टिनेशन से बाहर निकले। मुझे पता है कि तुम भी निकले हो। गॉड सो, ये कितने हेवी वर्ड्स है ना, और ये सुन लो ना तो लाइफ में होने भी लगती है ये चीजें। हाँ, ऑनेस्टली नहीं तुम कर रहे हो ना, तुमने कुछ लिस्ट बनाया तो मुझसे, हाँ, वो अगर तुम शेयर करो थोड़ा सा, तो दैट्स वेरी इजी टू एग्जीक्यूट आई थिंक। सर, मैंने टाइम के साथ बहुत सिंप्लीफाई करना सीखा है चीज़ों को। ठीक है, लेट्स नॉट गिव इट लाइक हेवी। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि उतना टाइम वो लोग ना ले। हाँ, ठीक है, डायरेक्ट तुम्हारी उस चीज से समझ पाए। हाँ, लाइक इट्स वेरी इजी कि आपके लाइक पूरा टाइम आपके दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ आपका गोल चलना चाहिए। पूरा टाइम मैं सिर्फ जब सोती हूँ ना, सिर्फ तब मैं सो रही होती हूँ। रेस्ट पूरा टाइम सिर्फ मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, और पैसे कैसे कमा सकती हूँ, और मॉडलिंग असाइनमेंट्स कहाँ से ला सकती हूँ, और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ, ऐसे किसको कॉल करूँ जो मुझे और कॉन्टैक्ट्स दे दे। बस पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, और किससे अपने लाइक बेटर कॉन्टैक्ट्स बना सकती हूँ मैं, अभी मैं किसको बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ इसको पिंच कर सकती हूँ। लाइक पूरा टाइम बस मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। एंड लाइक एक तो मेरा पर्पस, एंड उसके साथ लाइक मेरे पैसे और कैसे बढ़ेंगे। पूरे टाइम बस मैं पूरा टाइम यही सोचती हूँ। तो वो आई लव मनी, आइडिएशंस मिलता रहता है आपको। हाँ ना, हाँ। सी दिस इज अ वेरी गुड मैसेज इफ यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर आपने समझा, आप जो करना, जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं 24 घंटे ट्रेनिंग के बारे में सोचता रहता हूँ, इस टॉपिक को और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, कई बार एक ही सेशन को 3-4 बार आप लोगों ने अटेंड किया होगा, हर बार मेरे को मैसेज ये आता है कि सर इस बार कुछ अलग किया आपने। सो आई ऑलवेज इन टू दैट पर्टिकुलर। जैसे अगर आप एविएशन के स्टूडेंट हो, क्रूज के स्टूडेंट हो, राइट, कोई भी आप प्रोफेशन में जाना चाहते हो, उस प्रोफेशन के बारे में 24 घंटे नहीं तो कम से कम जो 18-19 घंटे आप जगह हो उसके बारे में सोचें। बाकी जब सोते हुए भी सपने हुए हैं। सी मुझे आपकी एक चीज़ बहुत पसंद है जी। wherever you work, whatever you do, you just own it. Like ये मेरा है। I am like big fan of your this attitude. And that comes because of Indian Army.
फौज ने मेरे को एक चीज सिखाया है, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप, राइट? क्योंकि अगर मैं अपना समझ के काम नहीं करूंगा, ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये जो जितने भी क्रू मेंबर्स हैं यहाँ पे, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस पीपल आल्सो, द वे दे वर्क, द वे, मतलब हर छोटी छोटी बातों के ऊपर बात करते हो, राइट? तो मैं एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ, यू नो, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू पीपल, यू आर माई वन ऑफ द इंस्पिरेशन, राइट? तुम्हारा एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूँ, मेरे और भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं। अभी जैसे मेरी बेटी का मैं एडमिशन कराने गया था विंसन कॉलेज मुंबई में, वहां पे एक फैकल्टी मेरी स्टूडेंट निकली, जब मैं उसका ओरिएंटेशन सेशन निकल लेके बाहर निकला, ओ कैप्टन जेसन थॉमस, सो इट वाज रियली अ ब्लेसिंग, राइट? सो एज यू एंजॉय योर प्रोफेशन, the same way I enjoy my profession, and this is a message for all the students and people who are working hard. So कृष्णा, अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि एक बहुत बड़ा मिथ है, राइट, एंड स्पेशली छोटे शहरों में, राइट, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियों को अकेले बड़े शहरों में नहीं भेजना चाहिए। इस पे आपका क्या राय है, और कैसे आपने अपनी फैमिली को मतलब पॉजिटिवली, बट ऑब्वियस मुझे मालूम है आपके काम की वजह से वो लोग कन्विंस हुए, राइट? तो उन सारे बच्चियों के लिए जो अपने सपने बुन रहे हैं, अभी शायद स्कूल में होंगे, राइट, अभी वो इसी टेंशन में होंगे मेरे को 12th के बाद इधर जाना है उधर जाना है, तो उन बच्चियों के लिए इस मिथ को कैसे ब्रेक करें, क्या मैसेज देना चाहोगे उसमें? जितने भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूर से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को लिमिट मत कीजिए प्लीज़। आई मीन वो आपके बच्चे ज़रूर हैं, बट वो हैं एक इंडिविजुअल, राइट? वो आए यहाँ पर अकेले ही हैं और जाएंगे भी अकेले ही, राइट? हमने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मैंने तो सुना है। तो प्लीज़ उनके उनको ना एक दायरे में मत बांधिए, बल्कि उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यू नो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट जॉय, फन एंड लाइक लॉट्स ऑफ कलर्स. इट हैज़ इमेंस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड अपॉर्चुनिटीज़ से मेरा मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते भी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में रंग भरती हैं, और वो तभी होगा जब हम लोगों से मिलेंगे, बाहर जाएंगे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. चलिए एक अलग हटके सवाल, राइट, वो बच्चों को भी ये सुनने में बड़ा क्यूरियस होगा. आप एक 3 बड़े पर्सनालिटीज से मिले हो बॉलीवुड में, आमिर खान, अनुपम खेर, मनोज वाजपेयी, ठीक है? इन तीनों से जब आप मिले, इनसे जब बातचीत कर रहे हो या कभी भी मिलने जाते हो, एक एक लेसन क्या सीखा आपने इनसे? मनोज वाजपेयी का आपने एक लेसन तो बता दिया. उसके अलावा लेट्स स्टार्ट विद अनुपम खेर जी. ओके, अनुपम सर की यू नो द ग्रेटेस्ट चीज़ जो है, जो उन्हें ग्रेट बनाती है, दैट ही इज़ अबव 70, राइट? But he is, sir, he's like, honestly, the agility he has, oh my God, I'm not able to find that same agility in 20 years of age group. That's what I meant, like वो जो vitality, जोश, and you know, he knows how to unlearn things and then relearn again. That's a beautiful message. Great. Yeah. And Mr. Amir Khan? Mr. Amir Khan. Like उनसे मेरी जो मुलाकात हुई है, जितना मैंने उनको समझा है 2 मीटिंग्स में, नॉट 2, एक ही मीटिंग हुई है मेरी, मैंने मुझे ना he has so much warmth to give, to radiate ना, मतलब आप उनके पास अगर बैठे हो तो आप ऐसे कनेक्ट कर लोगे. I can understand. He is a Piscean too. Pisces, same yes. as me. I can understand. I can relate to that. I believe Anupam Kher ji भी Piscean. Pisces, हाँ. मतलब Pisceans के साथ तुम्हारा अच्छा you bond also मिलता है. Pisces. Yeah, right. And Mr. Vajpayee ji? He's Taurus. Okay. He's Taurus. मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सीखा आपने? मैंने उनसे You are a Taurus too. Yeah.
he's like very hardworking. Hmm. Yeah. That is the secret, like till date he's sustaining here. Yeah, and like if he like want that, he wants that. Okay. And one more personality I forgot. I'm sorry for that. Like he can change paths. That's what I feel. He can change paths or directions, but he want that. Very good. Like he's that. One more personality I'm skipping, Mr. Anup Jalota. Oh. He's a very good friend of yours. Even you introduced me once there in Mumbai. So I actually felt he's a very down to earth, very calm and cool. Yeah. So what is you spend so much time also with him? He, not so much. मतलब you regularly visit his place for some discussion and all. So what do you learn from? What I learn from him is like he's very chilling, friendly personality. He's Krishna, you are very young and you have started your career at the age of 15, right? और उसके वजह से तुमने अपना एक अच्छा खासा सेविंग भी बना लिया, राइट? एक अभी तुम एक एंटरप्रेन्योर भी बनने जा रहे हो, राइट? बहुत कम एज में, मतलब जहाँ लोग अपना अपना करियर शुरू करते हैं वहां तुम ऐसे मोमेंट में हो, एक ऐसे उसमें हो जहाँ तुम्हारा सारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल सकता है, राइट? तो अर्ली स्टेज में करियर शुरू करने का कुछ फायदा या नुकसान कुछ भी हो, नुकसान तो नहीं होता मेरे ख्याल से, फायदा ही होता है, बिकॉज आई टू स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली. तो क्या उसके और क्या मैसेज देना चाहोगे उन सारे स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस है? क्योंकि यार देखो, मुझे लगता है अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 10-15 लोग जो है सिविल सर्विसेज जाना चाहते हैं, 5-6 गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, राइट? 2-4 आर्मी में जाना चाहते हैं, राइट? तो देखा जाए तो 70% स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पेशली लाइक मी, कॉमर्स बैकग्राउंड, वी आर नोवेयर. हमको जो मिल जाए ना हम उसमें बेस्ट करने के लिए तैयार हैं. तो कितने जल्दी करियर शुरू करना चाहिए, और जब हम अर्ली करियर शुरू करते हैं तो फ्यूचर के लिए क्या क्या सोचना चाहिए? जब लगे तब कर लो. जैसे तुम्हारा ब्रदर जो है वो बैंक में है, तो तुमने फाइनेंशियली शुरुआत से बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी तुम्हारे ब्रदर के थ्रू और सब, तो एक फाइनेंशियल लाइक एक व्हाट यू से एक सेटलमेंट तो था ही तुम्हारा. तो उन स्टूडेंट्स को जो 5 फिगर 6 फिगर सैलरी लेना शुरू करें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं सर, दिस इज़ अ रॉन्ग, लाइक दिस इज़ अ र्यूमर. मैं ऐसे कुछ भी प्लानिंग नहीं की थी. अच्छा. मेरे पास बैंक में मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत ही कम पैसे रहे होंगे. मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस सपने बहुत बड़े बड़े थे. मुझे नहीं पता था पैसे कैसे आएंगे भी, ये भी नहीं पता था. बस मुझे इतना पता था कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मुझे वो चाहिए मेरी लाइफ में. Okay. And that's how I started meeting people और finding opportunities. जो मिला वो किया, बस जहाँ से भी पैसे मिले वहाँ से लिए, और like that's how I started growing. And फिर मुझे समझ में आया कि oh yes, like money is not like the last thing. Like money is one thing which is adding colors to your life, but there are 99 more things. Now you need to like explore every color of life. So this is how like अभी मैं हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लगी हूँ. मेरे आसपास जो लोग हैं, जो ऑरा है, जो जगह है, हर चीज़ को मैं नोटिस करती हूँ. लाइक आई एम वेरी कॉन्शियस नाउ. पहले ऐसा नहीं था सर. पहले लाइक आई वॉज वेरी एब्सेंट माइंडेड एंड आई जस्ट वॉन्टेड मनी. बस थोड़े से पैसे मिल जाए. लिटरली यू नो मैनिफेस्टेड व्हेन आई वाज टीनेजर. मुझे बस 5,000 रुपये मिल जाए ना, ओह गॉड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. और आज 5 लाख भी हो जाते ना तो भी सर लाइक लिटरली उसमें भी ऐसे लगता है कि नहीं यार, अभी तो इससे क्या होगा. सो आपका कहने का मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस काम पे अपना ध्यान देते रहो और उसको बेहतर करते रहो. मनी विल फॉलो यू. यस एग्जैक्टली, या दैट्स ट्रू, वेरी राइट. अपने आप को लाइक मैं अपने आप को स्किलफुल बनाने में ध्यान दूंगी तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज कृष्णा. अगर कृष्णा तुम्हारे इस लाइफ स्टोरी के ऊपर अगर कोई मूवी बने, राइट,
लेट्स से, क्योंकि आजकल जिंदा लोगों के ऊपर भी बहुत सारी बायोपिक अभी तो मुझे फिल्म में ले लो बस। नहीं, लेट्स से आने वाले 10-15 साल में जब तुम और भी बहुत ऊपर जाओगे, एक मूवी बने तुम पे, तो उस मूवी का नाम क्या रखना चाहोगे तुम? एक्टर तो बट ऑब्वियस तुम ही होंगे उसमें, बट ऑब्वियस नॉट बच्चों वाला, बट फिर भी उस फिल्म का नाम क्या रखना चाहोगे? मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे। जैसे अनुपम खेर जी ने तन्वी द ग्रेट लिखा, वाओ, दैट्स वेरी नाइस सो क्वेश्चन। कृष्णा द ग्रेट। कैन बी। फिर भी थोड़ा क्रिएटिवली अगर आप आंसर दे पाओ। मतलब एक्टर मैं रहूंगी तो इतनी ज्यादा तारीफ हो जाएगी खुद की ना, है ना? जो भी हो, जैसा भी है, मतलब वो एक्टर हो चाहे ना हो, या एक कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल अदा कर रहे हो आप, क्योंकि 20-25 साल बाद अगर कोई मूवी बनेगी। Okay, so till the date, what I have found out about me, that I'm a creatist. Okay, I can create, and I'm an artist. So creator plus artist is equals to creatist. So- एक हिंदी नाम क्रिएटिस्ट तो लोगों को समझ में नहीं आएगा यार। मैं अगर बताऊं तुम्हारी लाइफ जर्नी को मैं जानूं, तो मैं बोलूंगा कि नामुमकिन कुछ नहीं। Okay. एक ये बड़ा हिटिंग नाम लगता ना कि नामुमकिन कुछ नहीं, और तुमने उसको साबित करके दिखाया। मैं अपने शुरुआती क्लास में हमेशा तुम्हें बोलता था नथिंग इज इम्पॉसिबल, उसको एक्सप्लेन भी करके बताया। सर एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले तक मैं ये ऐसे सोचती थी दैट आई एम ऑन मिशन, ओके। बट नाउ आई डोंट थिंक इन अ वे, बिकॉज उस वजह से ना मैं अपने ऊपर बहुत हार्श भी हो जाती थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग इन अ वे दैट यू नो सब बस कर लो यार, कुछ कर लो, बस कुछ अच्छा कर तो लो। आपका कहने का मतलब ऐसा है कि हम जब आगे बढ़े तो अपने आप को चैलेंजेस बढ़ाते रहे, अपने आप को जो चैलेंज दे रहे हैं उसको बढ़ाते रहे। दैट विल ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज। वो चैलेंजेस से भी ज़्यादा सर कुछ नया सीखते रहें। मैं अपने आप से बहुत सिंप्लीफाई करके बात करती हूँ ना, नहीं तो मुझे हैवी वोकेबलरीज ना मुझे बहुत हैवी लगने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस, ओ माय गॉड, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं आई एम वेरी रूम पर्सन ना, मुझे आई एम वेरी होमली बॉडी। मुझे इस डोर से भी बाहर नहीं जाना, मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ। मैं वो भी पर्सनालिटी हूँ। जब मुझे लोगों से मिलने से भी डर लगता है ना, मेरे अंदर वो भी पर्सनालिटी। बट अभी है, यही लाइफ है। आपको आई सेड कि आई स्टार्टेड यू नो लुकिंग अदर कलर्स, कैप्चरिंग अदर कलर्स इन लाइफ एज वेल। आई स्टार्टेड इट लिटरली कॉन्शियसली, तो मुझे और कलर्स दिखने स्टार्ट हुए। अदरवाइज आई वॉज द वन जिसको बस पैसे आ जाए और कुछ ना करना पड़े। आई वॉज द वन लाइक दैट ऑल्सो वंस। मैं जितना अभी इन सारी बातों से आपको समझ पाया हूँ, पैसे को आप हमेशा ऊपर रखते हो, पहले अपनी हेल्थ को। वाओ I, me and myself. That's actually have a round of applause. Yeah. Right? Very nice, very nice. क्योंकि ये Health है is तो wealth. मैं सब कर लूंगी। मैंने देखा है तुमको, द वे यू बाउंस बैक। तुम्हारा बीच में एक सर्जरी हुआ था एंड यू आर हॉस्पिटलाइज्ड, 6 महीने तक तुम बेड रिडन थे, और उसके बाद जो तुम बाउंस बैक, मैंने देखा तुम बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था तुमने, राइट? एंड I never wanted. मुझे आज भी याद है तुम्हारे पापा शायद मुंबई आए थे, तुम बारिश में भी दौड़ने जाती थी। कैसे किया है तुमने वो? मतलब इट्स रियली अमेजिंग। मतलब तुम जंजीर हो तो, और मेरे ख्याल से ये जो चीज है, ये क्वालिटी बहुत रेयर होता है। Thank you. इनफैक्ट बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, I am rare. मैं 100% मेरे अंदर ये चीज इसलिए आया क्योंकि मैं फौज में था, मैं 7 साल फौज में काम कर चुका हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे डीएनए में आ गया हो। तुमने खुद से कैसे किया ये सब? कैसे तुम बाउंस बैक? कैसे तुम, मेरे ख्याल से तुम ढंग से चल भी नहीं पाती थी। और मैंने देखा तुमने एक वीडियो तुम्हारे इंस्टाग्राम में तुमने डाला था, जिसमें तुम क्रचेस में ऐसे ऐसे चल रही हो, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रही हो, फिर तुम जिमिंग कर रहे हो, फिर तुम दौड़ रहे हो, फिर तुम बहुत तेज दौड़ रही हो, राइट? क्या मतलब, कैसे वो जर्नी, अगर तुम थोड़ा सा कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाओ। Actually, sir,
I'm very, very, very thankful to my parents. I think that I'm the blessed one who have these parents. Um, they literally have changed themselves for me. और you have made them change. Whatever, मीडियम तो कोई भी हो सकता है, जी जी जी. बट उन्होंने बहुत काम किया है खुद पर. एंड अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं ये सब कर पा रही हूँ, तो आई हैव लर्न 2 थिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स. my father's never giving up attitude, and my mother's patience, and they both works miraculously. इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चिंता करने वाला तुम्हारा कोई है, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, राइट? वो उनकी, जैसे जाकिर खान ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते, उनकी चिंता वही है, और उस चक्कर में थोड़े से ओवर कंसर्न हो जाते हैं. तो कीप पेशेंस, वर्क ऑन योर स्किल्स, मेक योरसेल्फ बेटर एंड गो अहेड. एक दिन यही पेरेंट्स तुम्हारे साथ में खड़े होकर ताली बजाएंगे. सो आई And रियली sir, you were been the reason for this. अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरे पेरेंट्स से इतने अच्छे बॉन्ड्स कभी नहीं बन पाते. I'm seriously, I'm always thankful to God that I'm into this field. मुझे खुद को नहीं पता रहता कि मैं मेरे वीडियोस से, मेरे रील से कितने लोग राइट कनेक्ट कर पाते हैं. एंड आई एम सर, रियली, मैं आपको एक चीज़ बोलना Please. चाहती हूँ. व्हेन आई अटेंडेड, बिकॉज इट्स ऑन कैमरा ना, तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड. जब मैंने आपका फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड किया था, that day you literally inspired me, like you lighted me up. You really enlightened me. उस दिन ये तो समझ में आ गया था that I want to be somebody rare. I want to be there वाओ on stage. वाओ. एंड उसके पहले तक सर मुझे कोई लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. and I still remember that entire 6 day मतलब I was actually inviting everyone whomsoever want to come on the stage, you can come. तो तुमने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सर मैं अपना बेस्ट देना चाह रही थी. बहुत बुरा बोला था. नहीं टिल डेट यू आर डूइंग द God. सेम. देखो क्या होता ना कृष्णा, आज अगर मैं अपने खुद के वीडियोस पुराने देखता हूँ ना, मुझे लगता है मैं कितना बुरा बोल रहा था यार. ओ गॉड सर, अभी आपको पता है मैं अपना लाइक 8 years पहले का वीडियो देख रही थी ना, मैं क्या बोल रही हूँ वो वीडियो में, लाइक आई एम वेरी टायर्ड, Same. वेरी एग्जॉस्टेड. सेम यही होगा. आज से 10 साल बाद तुम ये पॉडकास्ट देखोगी ना, तुमको लिटरली लगेगा ये क्या बोल रही थी. मैं आज मैं कितना ड्रामा कर रही हूँ. But Krishna, believe that you have to give your best at that moment. And that best is always need to be, very worst after few years. It shows that you are growing. That is the sign that you are growing. If you feel that, same ही बोल रहा हूँ, it means you are not growing. या Right? Right. So it's a beautiful thing that you are actually learning by that. Let's have a small rapid fire. हमेशा होता ना Yes, एक सिंपल I से love कुछ तैयारी मैंने I करी really थी. wanted to be on the opposite side of rapid fire. Okay, so there are a few questions. Right? आपको एक वर्ड में आंसर देना है. Okay. ठीक है. टीवी इंडस्ट्री, TV industry or it's glam. television industry. I don't want. You don't want. If I ask you, Anupam Kher, He's very dear friend. dear friend. Parents, My supporters. your supporters, your brothers, Like what? brothers को my- सोच के क्या एक थॉट आता है दिमाग में? Like my guardian walls. वाह. इंदौर Pillars. या मुंबई? Mumbai. Why? Always. Why? It's my love. Wow. It's wow. इंडिया और अब्रॉड? Oh my God. इस पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे देखिए. हाँ ठीक है, बट मैं लाइफ जीना चाहती हूँ.
बोथ मीन्स नहीं, आपको एक चुनना पड़ेगा। बोथ लाइक मुझे वहाँ की भी सिटीजनशिप चाहिए और मैं यहाँ भी रहना चाहती हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बिकॉज यहाँ वो फ्रीडम है जैसे और हम हमारे वहाँ का लाइफस्टाइल मुझे पसंद है। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि इफ यू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, सो तुम सुबह ब्रेकफास्ट इंडिया में करोगे, राइट, लंच शायद तुम जापान में कर सकते हो, यूएस वाओ, में कर कितना सकते सही हो, है ना, मुझे फ्लाइट्स में सोना बहुत पसंद है। और डिनर तुम कहीं और किसी यूरोपियन कंट्री में कर रहे होंगे। ओके, वन लाइन दैट ऑलवेज मोटिवेट यू व्हेन यू आर डाउन, वन लाइन one line that motivates me when you are down. You can't settle for less. Very good. Strength or softness? Strength or softness? Which will you prefer more? Softness, love all the time. Okay. अच्छा, मैं अगर आपसे मतलब नॉट इन रैपिड फायर कॉन्टेक्स्ट एक चीज पूछूं, हाउ यू मैनेज रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ? डू यू, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन बट ऑब्वियस, Like आपके रिलेशनशिप आप कैसे मैनेज करते हो, प्रोफेशनल और रिलेशनशिप को? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला? यस यस, अगर आप बता सकते हो तो। कैसे मैनेज करती हूँ? मैं मैनेज नहीं करती। हो जाता है? लाइक हाँ, मतलब अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट बात अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्काई एरिना, राइट, वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग स्टूडेंट फॉर बीइंग एम्प्लॉयबल फॉर द कॉर्पोरेट, फॉर द क्रूज एविएशन, राइट, we are making our level best, we are trying our level best to make India employable. हमारा एक मकसद है कि हिंदुस्तान को बेरोजगार मुक्त बनाए। रोजगार की कमी नहीं है एक्चुअली में, रोजगार सब जगह है, एम्प्लॉयमेंट इज एवरीवेयर। प्रॉब्लम इज सही इंडिविजुअल नहीं मिलते हैं लोगों को, ठीक है? तो मैं अगर आपसे बोलूं, स्काई एरिना के स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हो, क्या दोगे? They are like just after 12th, first year, second year, final year, max to max final year. वो वाले स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, और ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, 98% स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंदौर, राइट? हमें ऑनलाइन से मिले हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग से मिले हैं। हमारे जो CEO हैं, हिज नेम इज राजवीर चंदेल, राइट, ही इज अ एक्स MMA चैंपियन, एट द सेम टाइम लाइक ही वर्कड इन सो मेनी होटल्स, एंड इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कतर में, राइट? सो सच अ रिच एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ पे अलकेश सर हैं, ही हैड ग्रेट वर्क एक्सपीरियंस, प्लेसमेंट का पूरा काम वो देखते हैं हमारे यहाँ। तो बच्चों को नो डाउट, अगर कोई आपको 50,000 रुपीज दे रहा है तो आसानी से नहीं देगा कोई, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक चीज बोलता हूँ कि ये तुम्हारा प्राइम टाइम है, या तो इसमें मेहनत करो और जिंदगी भर ऐश करो, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट? या फिर अभी आप खूब ऐश करो, फिर जिंदगी भर मेहनत करते रहो, है ना? तो तुम अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि जिस एज ब्रैकेट में तुम आते हो, तुम बहुत कम ही बड़े हो उनसे, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों के लिए, स्काई एरिना स्टूडेंट्स के लिए, और whomsoever is listening to this? क्योंकि हमारे कई बार क्या होता है ना, जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं या हमारे रील्स होते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में ना कई लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमको ये चीज़ करना है, तो हम कैसे करें, कैसे नहीं करें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? So my message to every student out there is, give your 100%, give yourself a whole, and just feel gratitude for everything, whatever you are surrounded with. That's all. आपने स्काई एरिना को देखा, राइट? सिटी के बीचों बीच C21 इतना बढ़िया मॉल के जस्ट सामने। Oh God, कितना क्यूट, लाइक जिसने भी डिजाइन किया है सब, लाइक entire credit goes to Rajveer Chandel, our CEO. Okay. He's a very creative guy. He too is Piscean. Oh good. आपको उससे मिलके बड़ा अच्छा लगेगा. He is actually Lots of fishes. So आपने स्काई एरिना को देखा, हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं, कुछ लोगों से आप मिले भी, ठीक है? पूरे इंस्टीट्यूट को देख के आपको क्या समझ में आया, क्या मतलब कैसा लगा? अगर मैं वो
कृष्णा से बात करूं जो मुझसे आज 12-13 साल पहले मिली थी, उसको अगर मैं बोलता स्काई एरिना ज्वाइन करने के लिए, क्या वो करती? मैं तो इम्प्रेस हो जाती। और मुझे तो सबसे पहले तो लाइक स्काई एरिना, स्काई नाम कितना अच्छा है ना, नाम इटसेल्फ शोज दैट यू नो गिविंग न्यू स्काईज। मैं तो बहुत ही लाइक अगर 15 इयर्स वाली कृष्णा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती। 100% आप ज्वाइन करते? 100%। You know what? Once in my life, it was a dream अच्छा, to be an air hostess. Okay. Thank God नहीं बनी, लेकिन मुझे हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं, बट उस टाइम के लिए लिटरली आई वाज ड्रीमिंग अबाउट इट। कितना कितना फैसिनेटिंग जॉब मैं है। आपको बताऊं, अगर उस टाइम आप बन जाते थे ना, लाइफ और आसान हो जाती है आपके लिए। हाँ, एक Right? क्या ग्रूमिंग क्योंकि सेंस अगर होते हैं ना, हाँ, क्या एटिकेट्स ये सब जो होते हैं। चीजें आपने खुद से स्ट्रगल करके सीखा सीखा है, है, वो आपको जल्दी अर्ली स्टेज में सीखने को मिल जाता है। इमेजिन अगर आप 2-3 साल फ्लाई भी करते हैं, आप दुनिया देख पाते हैं, एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, देन अगेन यू कैन रीस्टार्ट। खैर, मतलब आई रियली पर लव द सर वे यू मुझे आर ऐसा डूइंग। लगता है अगर मैं एयर होस्टेस बन जाती ना तो मैं सेटल हो चुकी होती। हाँ, क्योंकि लाइक उस टाइम तक मेरा जो बाउंड्री था वो वहां तक ही था। मुझे उतना ही ग्लैमर चाहिए था। सो यू लाइक स्काई एरिना और एम्बियंस, राइट? Superb. और कभी मौका मिलेगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक सेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्लान करें अगली बार जब भी आप इंदौर विजिट करोगे। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो पॉडकास्ट है, ये जो भी आपने सुना है, इसमें आपको जो भी अच्छा लगा हो और कोई भी सवाल आपको करना है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं कि हम आपको जवाब जरूर देंगे। और कृष्णा अंडरस्कोर कृष्णा KRUSHNA कृष्णा अंडरस्कोर ऑफिशियल, यस, राइट? आप द इसको ऑफिशियल। द ऑफिशियल कृष्णा अंडरस्कोर द ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। jason.thomas मुझे भी फॉलो करें, एंड स्काई एरिना को तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, और आपको ऐसे बहुत सारे स्टफ और आगे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच कृष्णा। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। बाय द वे, इन्होंने अपने फ्लाइट को एक दिन डिले कर दिया सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए।